हेलो लर्नर्स। सो आज का टॉपिक है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम उसकी डिफ़ाइन और कुछ फैक्टर्स जो दोनों को डिफरेंस में लाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मांग में परिवर्तन। तो हमें सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेना चाहिए कि मेन इसका वो मांग में परिवर्तन क्या होता है। सिर्फ अगर हम प्राइस को छोड़ दें, ठीक है, कीमत को छोड़ के बाकी जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, रिमेनिंग फैक्टर्स जितने भी होते हैं उनको वो जो अफेक्ट करते हैं मांग को, डिमांड को, तो उसकी वजह से जो चेंज आता है उसको बोलते हैं मांग में परिवर्तन। ठीक है, तो मतलब क्या है और इसका मेन क्या है, जैसे डिमांड का वह, ठीक है, तो चेंज इन डिमांड होगी, भाई बढ़ जाएगी तो आगे बढ़ता चला जाएगा और घट जाएगी तो पीछे की तरफ आता चला जाएगा। मतलब ये है, जैसे अगर मांग बढ़ गई तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर मांग घट गई, ये ओरिजिनल था, ये पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके पढ़ लेते हैं हम फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो इसका मतलब है कि मांग वक्त इधर उधर खिसक जाता है ना, अभी बना के दिखाया था। जब किसी वस्तु की कीमत समान रहते हुए, मतलब प्राइस उसका सेम है क्वांटिटी का, जो कमोडिटी का, लेकिन चेंजेस कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं। चेंजेस कहाँ से आए हैं, वो यहाँ से आए हैं। कौन कौन से होते हैं, उपभोक्ता की आय में बदलाव हो गया। ठीक है, उपभोक्ता क्या है, हमने क्या बात करी है, जो प्राइस है वो किसका, कमोडिटी का सेम रहना चाहिए। मतलब आपको एग्जांपल से मैं अगर दूं तो अभी यहाँ पे एग्जांपल भी है, वैसे भी अगर मान लो अगर टी का जो प्राइस है, ठीक है, वो 50 रुपये है, मतलब 50 रुपये 250 ग्राम जो भी आती है वो उतना ही रहेगा, लेकिन हमारी आय बढ़ गई, किसकी, कंज्यूमर की आय बढ़ गई, तो चेंज आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारे टेस्ट में चेंज आ गया है। संबंधित वस्तुओं का मतलब पूरक या प्रतिस्थापक वस्तुओं में चेंज आ गया। और एक्सपेक्टेशंस, यानी अगर हमें ये भी पता चल जाए कि भविष्य में अगर भाई टी का प्राइस बढ़ने वाला है तो तब भी हम स्टोर कर लेंगे तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हमें पता है कम होने वाला है तो हम उसकी मांग कम कर देंगे तो भी पीछे आ जाएगा। तो देखो यहाँ दिया, अगर लोगों की आय बढ़ जाए तो वे वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे, भले उसकी कीमत वही क्यों ना हो, है ना, कीमत वही रहेगी तब भी हम ज़्यादा ही खरीदेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ डिमांड कर्व वही बताया था ना, अगर बढ़ जाएगा तो आगे की तरफ और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वांटिटी में क्या चेंज आता है। तो क्वांटिटी में चेंज कब आता है, जब कीमत बदलने से, यानी कंज्यूमर की इनकम बदलने से। इसका मतलब है कि मांग वक्र जो हमारा होता है ऐसे करके, ठीक है, तो मान लो ओरिजिनल कर्व ये है, ठीक है, अगर हमारा जो कंज्यूमर की इनकम है वो कम हो जाती है तो भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है ना, ये 0 है, ये 1 है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना जो है प्राइस और कम कर देगा। ठीक है, और जब इनकम बढ़ जाएगी, प्राइस यहाँ पे है ना, तो वो 2 से 3 पे चला जाएगा। ठीक है, 3 मतलब 0 पे था, फिर 1 पे गया, फिर 2 पे गया, इस तरीके से वो जो है उसी पे ही जो हमारा ग्राफ चलता है, जो भी चेंज आते हैं वो इसी पॉइंट पे आता है, एक ही मांग वक्र के ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि उसी में ही अगर कीमत घटे तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है ना। यहाँ पे हम अगर हम ऐसे मांग वक्र, ठीक है, ये ओरिजिनल है, अगर कीमत घटती है ना, तो देख रहे हो क्वांटिटी यहाँ थी, यहाँ हो गई, और अगर भाई प्राइस बढ़ जाता है तो ये देख लो पीछे की तरफ आ जाता है। तो वही बताया गया है, ये कर्व यह कब ये जो कर्व है, ठीक है, वही रहता है, बस ऊपर नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता, ऊपर नीचे होता है। तो दोनों में डिफरेंस मेन क्या है, डिमांड कर्व जो होता है कीमत को छोड़ के अन्य कारकों पे, और मांग की मात्रा में उसी कर्व पे मूवमेंट होती है। तो कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।